एकमात्र सहयोगी दल है बिहार में एनडीए गठबंधन। 2019 का जब चुनाव हुआ था तो 3 दल हम लोग थे। 36 का संबंध, पहले 63 का संबंध था, अब 36 का संबंध है। हम एकमात्र सहयोगी दल है बिहार में एनडीए गठबंधन। 2019 का जब चुनाव हुआ था तो 3 दल हम लोग थे। बिहार सरकार के द्वारा जनगणना हुआ है, इस पर हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से घोर आपत्ति है। कोई भी बिहार सरकार के कर्मचारी हमारे पंचायत में नहीं गया सर्वे कराने के लिए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस 28 नवंबर को हाजीपुर में स्थापना दिवस पार्टी का मनाने जा रही हैं। क्या कुछ कर रहे हैं पशुपति पारस, हम आपको सुना रहे हैं। हमारा जो विभाग है उसमें मैंने कहा है कि यदि बिहार सरकार हमको जमीन दे तो मेरी अलग से यूनिवर्सिटी नॉर्थ बिहार में हाजीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, हम खोले। नहीं, हमारी बात नहीं हुई। जब पहले हम लोग गठबंधन में थे उसमें हमारी बात हुई थी, लेकिन अब तो 36 का संबंध, पहले 63 का संबंध था, अब 36 का संबंध है, इसलिए हमारी बात नहीं हुई। देखिए, आपको मैंने कहा कि हमारी पार्टी, हम एकमात्र सहयोगी दल है बिहार में एनडीए गठबंधन। 2019 का जब चुनाव हुआ था तो 3 दल हम लोग थे, भाजपा, जनता दल यू और उसमें एलजेपी था। हम लोग 3 दल थे, लेकिन आज सिर्फ 2 ही दल हैं। अभी बहुत से नए लोग आ रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आए हैं तो कब तक जेल रहेंगे, नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। तो हमारी पार्टी हमारा स्थायी गठबंधन के पार्ट है और हमारा 5 सांसद है। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एनडीए गठबंधन में जो हमारी पार्टी है कि हमारा हम 5 के 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान बड़ी का जर्नी है। अभी जो सर्वे हुआ, जनगणना हुआ जिसको कहते हैं आप, बिहार सरकार के द्वारा जनगणना हुआ है, इस पर हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से घोर आपत्ति है कि हमारा गांव सहरबन्नी जहाँ 10,000 की आबादी है, उस गांव से हम लोग 3 सांसद हैं, लेकिन कोई भी बिहार सरकार के कर्मचारी हमारे पंचायत में नहीं गया सर्वे कराने के लिए। इसलिए हमारी घोर आपत्ति है। ये पटना सचिवालय में बैठ के इस सर्वे कराया गया है, इस सर्वे को मैं नहीं मानता। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, एनडीए गठबंधन, हम लोग एनडीए गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल है। बिहार में हमारी पार्टी ही अकेली पार्टी है जो एनडीए गठबंधन के हम पार्ट है। बाकी सभी लोग नए आए हैं। जो नए लोग आए हैं कब तक रहेंगे, कब जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारी पार्टी का जो संगठन है, 40 लोकसभा बिहार में है। अगली बार जैसे 40 में 39 सीट पर एनडीए गठबंधन की जीत हुई थी। हमारी पार्टी और हमारा संकल्प है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि बिहार में हम एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से देश का भविष्य, आज के समय में देश का भविष्य परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। और निश्चित रूप से आप सब लोगों को पता है, आजादी के बाद पहला ऐसा मौका मिला है जो देश का प्रधानमंत्री देश ही नहीं पूरे विश्व का नेता हो। और सर्वमान्य नेताओं के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम है। आपने देखा होगा कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिला और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शालीनता से G20 की अध्यक्षता उन्होंने किया और पूरे विश्व में भारत का नाम उदय हुआ। इसी तरह से चंद्रयान 3 आपने देखा होगा, सफलता हुआ। इसी तरह से महिला विधेयक बिल स्पेशल लोकसभा के बजट सेशन करके महिला विधेयक बिल लाया गया। और चौथा काम उन्होंने किया है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो समाज के जो सबसे गरीब तबका के लोग हैं, जो औजार चलाते हैं, उनके विकास की बात कैसी होगी, उनको औजार मुहैया कैसे किया जाएगा, उसके लिए भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बैंक में यदि कोई दूसरा गारंटर नहीं मिलेगा तो नरेंद्र मोदी गारंटर होगा। आपने सुना कि पशुपति पारस ने साफ तौर पे कहा है कि 28 नवंबर को हाजीपुर में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग
पासवान और पशुपति पारस में ये टसल है कि हाजीपुर से चिराग पासवान की मां चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिसको लेके इस बार चुनावी मुद्दा को लेके वहां पर पशुपति पारस इस बार अपना दमखम दिखाएंगे। और साथ ही ये भी कहा है कि एनडीए में हम सबसे पुराने घटक दल हैं और मेरे 5 सांसद हैं और इस बार 5 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।